बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले के सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज बच्चों ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन व्हाई ए पार्ट two bodies at different temperature T1 and T2 if brought in thermal contact do not necessarily settle down to mean temperature T1 plus T2 upon 2। बच्चों दो बॉडीज हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर हैं T1 एंड T2, उनको थर्मल कांटेक्ट में लाया जाता है, मतलब एक से हीट दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इक्विलिब्रियम आने के बाद टेम्परेचर होगा वो इन दोनों का मीन टेम्परेचर होगा, मीन्स T1 प्लस T2 अपॉन 2 होगा। कि सपोज एक का टेम्परेचर 10 है, दूसरे का 20 है, तो इक्विलिब्रियम के बाद ये 15 हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्यों, ये बताना है। तो बच्चों फाइनल टेम्परेचर दो बॉडीज का जो थर्मल कॉन्टेक्ट में है वो डिपेंड करता है एक तो उनके मासेस पर और डिपेंड करता है उनकी हीट कैपेसिटी पर। तो दो बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर पर हैं, तो उनसे जो हीट ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि उनकी हीट कैपेसिटीज कितनी है। अगर एक का मास कम है, दूसरे का मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा है उसके टेम्परेचर में चेंज कम आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो हीट कैपेसिटीज पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करता है उन दो बॉडीज के। अब बच्चों इन सभी पार्ट्स के आंसर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। अभी हम एक बार समझ लेते हैं, फिर एक साथ सभी के आंसर्स लिख लेंगे। बी पार्ट है द कूलेंट इन केमिकल और अ न्यूक्लियर प्लांट दैट इज अ लिक्विड यूज टू प्रिवेंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट फ्रॉम गेटिंग टू हॉट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट। बच्चों स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। तो जो कूलेंट है वो एक ऐसा ही सब्सटेंस होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर ले और उसका टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े। तो एक कूलेंट में हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर ले और टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज ना आए। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि कूलेंट की स्पेसिफिक हीट ज्यादा क्यों होनी चाहिए, कि ज्यादा हीट को वो एब्जॉर्ब कर ले, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज ना हो। अब देखते हैं सी पार्ट। एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। क्वेश्चन डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है कि ऐसे बोला जाता है कि जब हाई स्पीड में गाड़ियां चल रही होती हैं, स्पेशली हाईवे पर, तो उनके टायर्स का प्रेशर सही होना चाहिए, क्योंकि रोड और टायर्स के फ्रिक्शन की वजह से जो टायर के अंदर गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना। फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और हमें पता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर गैस तो एक्सपेंड होना चाहेगी, अब अगर उसको एक्सपेंड नहीं होने दिया जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम वहां पर कांस्टेंट रहता है। तो ये सी भी क्लियर हो गया होगा आपको। डी देखते हैं। डी पार्ट देखते हैं अब। द क्लाइमेट ऑफ अ हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ अ टाउन इन डेजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। बच्चों समुद्र के किनारे के जो एरियाज होते हैं वो ज्यादा टेम्परेट होते हैं, मीन्स उनके टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। क्लाइमेट उनका लगभग साल भर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है कि एकदम बहुत ठंड हो गई या बहुत गर्मी हो गई, लगभग एक जैसा सा मौसम रहता है। लेकिन डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर में काफी वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। तो सेम लैटिट्यूड पे होते हुए भी क्लाइमेट में इतना चेंज क्यों आता है, ये बताना है। तो इसका रीजन है हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर हीट को स्लोली एब्जॉर्ब करता है और स्लोली ही रिलीज करता है, मतलब उसके टेम्परेचर में एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता या बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं होता है हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज करने में। तो इसलिए टेम्परेचर वहां पर मॉडरेट बना रहता है। अब रेगिस्तान में जो रेत है उसकी स्पेसिफिक हीट वाटर के कंपैरिजन में काफी लो होती है, बहुत कम होती है। तो थोड़ी सी ही हीट से उसका टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, तो दिन के टाइम बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ये रेत, तो काफी गर्मी हो जाती है।
उसी तरीके से रात में जब सनलाइट नहीं है तो ये रेत काफ़ी ठंडी हो जाती है और इस तरह से एकदम ठंडा मौसम हो जाता है। तो दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशन देखने के लिए मिलता है डेज़र्ट एरिया में, जबकि जो हार्बर टाउन होते हैं उनका टेम्परेचर साल भर लगभग एक सा बना रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता। तो बच्चों आपको ये ए, बी, सी, डी ये चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब जो भी आंसर हमने डिस्कस किए हैं उनको हम लिख लेते हैं। यही आंसर सेम हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी ये सेम आंसर्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। सी पार्ट में हमने इसको गेलुसाक लॉ इससे एक्सप्लेन किया है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। Question number 4. A cylinder with movable piston contains 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. The wall of cylinder are made of heat insulator and the piston is insulated by heating pile of sand on it. By what factor does the pressure of the gas increases if the gas is compressed to half of its original volume? क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले बच्चों। एक सिलेंडर है जिसमें मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और इसमें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं? इंसुलेटर्स हैं कि हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता है। अब बताना है बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। तो जो गैस का प्रेशर है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा अगर गैस को कंप्रेस कर दिया जाए हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पहले का हाफ कर दिया जाए तो जो प्रेशर है उसमें कितना इंक्रीज आएगा ये बताना है हमें। हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, गैस को कंप्रेस किया गया तो तेजी से कंप्रेस किया गया तो एकदम से उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इनिशियली जो वॉल्यूम है V1 वो V है अगर तो V2 हो जाता है V/2 कंप्रेस कर दिया जाता है हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम। 3 मोल ऑफ गैस हमें दी हुई है किसी उसमें सिलेंडर में। सिर्फ हमें यहाँ पर ये बताना है कि अगर वॉल्यूम को कंप्रेस करके हाफ कर दें तो प्रेशर में कितना चेंज आ जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। यहाँ कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही इसलिए ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम फॉर्मूला लेंगे P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? P2 अपॉन P1 बाय व्हाट फैक्टर प्रेशर चेंजेस ये बताना है। P2 अपॉन P1 ये हो गया V1 अपॉन V2 पावर गामा। अब V1 की वैल्यू है V, V2 की वैल्यू है V/2 और यहाँ पावर गामा और V से V कैंसल, 2 ऊपर आ गया 2 पावर गामा। अब बच्चों गामा की वैल्यू होती है 1.4 फॉर डायटोमिक गैस तो वो हम यहाँ पे रख देंगे 1.4। लिख देते हैं यहाँ पर फॉर हाइड्रोजन। तो P2 अपॉन P1 ये आ गया 2 पावर 1.4। अब ये 2 पावर 1.4 बच्चों हम ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करते हैं हम लॉग के मेथड से तो वो हमारे लिए इजी रहेगा। अदरवाइज अगर आपको वैल्यूज नहीं गिवन है, लॉग टेबल नहीं गिवन है तो आप आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, ये भी सही रहेगा, बस यहीं पे आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर लॉग टेबल प्रोवाइडेड है तो हम ये मान लेते हैं लेट 2 पावर 1.4 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब x की पावर 2.14 दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। दोनों साइड लॉग लेंगे तो log x इज इक्वल टू 1.4 log 2। log 2 की वैल्यू बच्चों हमें पता ही रहती है 0.3010। अब 14 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1400 14 का फिर यहाँ पे ये 14 आ जाएगा क्योंकि ये भी 0 है। 14 3 जा 42। अब पॉइंट कितने के बाद लगाना है? 4 और 1 5 के बाद, तो मीन्स ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये है log x की वैल्यू, पर हमें तो चाहिए x की, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग। अब यहाँ पर एंटी लॉग ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ एंटी लॉग लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और अब ये हम एंटी लॉग टेबल से देखेंगे। यहाँ पर 0.42 इसकी वैल्यू हमें 1 में देखनी है तो ये वैल्यू हो गई 1 में 2636। इसको भी हम इधर लिख लेते हैं 2636।
अब आगे इसमें है 4, तो 4 के लिए हमें डिफरेंस लेना होगा, तो इसी लाइन में ही हम आगे बढ़ते हैं और 4 के सामने देखते हैं कितना आ रहा है। तो 4 के सामने इसमें ये आ रहा है 2, ठीक है ना। तो इसमें हम 2 और ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 2638 मीन्स x की वैल्यू लिखेंगे 2638। अब हम इसे डेसिमल और देखते हैं। अब डेसिमल और देखते हैं कहाँ लगाना है। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि डेसिमल से पहले 0 लिखा हुआ है, तो 0 से एक ज्यादा 1, तो 1 के बाद हम ये डेसिमल लगा देंगे, तो 2638 ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से एंटी लॉग की हेल्प से x की वैल्यू आ गई 2638। तो इसको हम लिख लेते हैं 2.64 और ये x है क्या, P2 अपॉन P1 की वैल्यू निकाल ली, तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 2.64, P2 इज इक्वल टू 2.64 P1 मीन्स प्रेशर 2.64 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लॉग टेबल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं।